पर स्पेशल संदेशा है उन लोगों के लिए जो क्या है, उड़ीक कर रहे हैं। उनको ना वो भूख है, ये जिस्मानी भूख नहीं है। जिस्म की चीजें तो हमें आम जगह जगह पर मिल जाएगी, है ना, वो भी देता है। हालेलुया। जिस्म की भी चीजों को देता है जो हमारी जरूरत की है, हमारे जिस्म की बढ़ोतरी के लिए है, जो हमें नीड है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारी रोजाना की हमें जरूरतें पड़ती है, वो भी देता है। पर कुछ वो भूख है जो ये संसार नहीं पूरी कर सकता। ये संसार की खाना पीना पूरी नहीं कर सकता। ये खाना, ये रोटी, ये भूख वो नहीं मिटा सकता। जो भूख क्या है, खुदा की, हालेलुया, खुदा के बच्चन की, हालेलुया, धार्मिक भूख, ठीक है, धार्मिक भूख, हालेलुया। उस भूख के लिए क्या होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। आप एक आत्मिक रीति में चलते हो ना, तो ये भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये भूख लगी होनी चाहिए। कभी कभी देखा है, एक भूख ऐसी होती है जिसमें हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, है ना, हम थोड़ी थोड़ी भूखी होते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पर एक बार ऐसी भूख आ जाती है कि जब हमने पूरा दिन ना खाया हो तो क्या हो जाता है, पेट गुड़गुड़, है ना, पेट में कहने लग जाते हैं, आए चूहे दौड़ने लग गए, है ना, हाय मेरे पेट में ये होने लग गया, हाय मुझे भूख बहुत लगी, जल्दी जल्दी से मुझे खाना दो। बच्चे जब स्कूल से आते क्या कहते हैं, हाय मुझे जल्दी मम्मी खाना दो, क्यों, कि हमें बड़ी भूख लगी है। ऐसे ही है, जब सारा दिन हम खपते हैं इधर उधर, हमें क्या लगती है, भूख। जिस्मानी भूख के लिए हम कितने तड़पते हैं, है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम मांगते हैं। तो ऐसे ही आत्मिक भूख भी होनी चाहिए, इतनी तलब होनी चाहिए कि आप उसमें भूखे रहें। हालेलुया। कहते जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और तृप्त कहां से होंगे, मैंने कहा ना कि आपको संसार का खाना तृप्त नहीं कर सकता। इस भूख को, आत्मिक भूख को संसार का खाना तृप्त नहीं कर सकता, ये सिर्फ शरीर को तृप्त कर सकता है। पर शरीर में जो आत्मा है ना, उसको तृप्त करने के लिए किसकी जरूरत है, खुदा के वचन की, खुदा की महिमा करने की जरूरत है। ये महिमा की भूख मिटनी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। महिमा करने की भूख नहीं मिटनी चाहिए, खुदा का काम करने की भूख नहीं मिटनी चाहिए, गवाही देने की भूख मिटनी नहीं चाहिए, कलाम पढ़ने की भूख नहीं मिटनी चाहिए, दुआ की भूख मिटनी, इसके लिए तलब लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। तो हमें कभी भी भूखे और प्यासे जो है ना, इसलिए तृप्त किए जाएंगे अगर हमें वो वाली भूख लगी होगी। तो कई कहते हैं हमें नहीं जरूरत, है ना, बहुत सारे लोग को जरूरत नहीं है, कहते हमें नहीं जरूरत, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे पास सब कुछ है दुनिया का। पर लेकिन जिस दिन बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, देख रहे हैं, सारा दिन खुदा में बैठे हैं। कुछ लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई धार्मिकता के बारे में अच्छे से बता दे, है ना, कोई हमारी भूख मिटा दे, हमारी प्यास मिटा दे। और कुछ लोग अपनी किताबें फरोल रहे हैं, अपनी अलग अलग चीजों में फरोल रहे हैं, वीडियोस में फरोल रहे हैं, और कुछ बाइबल में ढूंढ रहे हैं हमारी भूख मिट जाए। तो एक ही सूत्र है अपनी धार्मिकता की भूख को तृप्त करने का, कौन है, यीशु मसीह। हमें डेली भूख लगती है, हम डेली खाना खाते हैं, 3 और कई बार तो 4 5 बारी, ठीक है, चाय पानी वो लग, है ना, तो फिर जाके हमारा जिस्म तृप्त होता है, हमारी बॉडी की भूख मिटती है। लेकिन
धार्मिकता की भी भूख ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए और तृप्त भी होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा आया है। आज आपके लिए क्रिसमस का संदेश है, आओ यीशु के पास। सद्दा है आपको, खुला सद्दा दिया गया है, आओ यीशु के पास। जहां भी कहीं रह रहे हो वहां पर यीशु के पास जाओ और यीशु के पास जाकर तृप्त हो जाओ। धार्मिकता के भूखे हो, धार्मिकता के प्यासे हो, तृप्त हो जाओ। खुदावंद आपको जिस्मानी तौर पर भी तृप्त करेगा और रूहानी तौर पर भी करेगा। हालेलुया।